नमस्कार, स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। सफेदों की राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति इर्द गिर्द किनके घूमती है? बच्चन सिंह आर्य, जी हाँ, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। अब जब टिकटों की बात चल रही थी तो उन्होंने ऐलान कर दिया को, यानी कि नॉमिनेशन 5 को शुरू होने हैं, उसके 2 दिन बाद ही वो नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। धमाका उन्होंने बड़ा कर दिया। बच्चन सिंह आर्य हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आर्य सर। कंचन टीवी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल जी, आर्य सदन में आप आए हों और मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आर्य साहब, बड़ा धमाका आपने कर दिया। कल जन आशीर्वाद रैली थी, रैली से जैसे ही आप पहुंचे, आपकी जो प्रस्तावित मीटिंग होती है, जो बैठक होती है, वो की, और बैठक में बड़ा धमाका एकदम से कर दिया। पहले से प्लानिंग थी इसका? कोई, मैं तो चलो आपके शब्द अपने ढंग से मैं ठीक मानता हूं, मगर ये कोई धमाका नहीं, एक रूटीन की मीटिंग थी जी। पहले तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी, हरियाणा के जो प्रधान है, और विपल देव जी और दूसरे नेताओं की मीटिंग थी। तो पहले तो हम वहाँ पर लेके गए, हजारों व्यक्ति लेकर के गए थे जी। और वहाँ से हमने 4 बजे मीटिंग का समय किया, क्योंकि ये मीटिंग 33 वर्षों से आपको पता ही है चली आ रही है, रूटीन में होते हैं। हाँ, रोक नहीं सकते जी। मगर हमने ये किया कि भाई हमारी भीड़ में फर्क ना पड़े, हमारी पार्टी की, बीजेपी की जीत में, तो उसमें कार्यकर्ताओं ने कहा जी 4 बजे का रख लो। तो 4 बजे का ये कार्यक्रम था। मीटिंग से आकर के जो जाने वाले थे, कोई अपने अपने गाड़ियों से अपने ढंग से गांवों में चले गए, जो रूटीन में मीटिंग में आने वाले हैं। और कल और भी ज्यादा जोश था, 2000 के करीब आदमी मैंने देखा आर्य सदन में। एकदम से अशोक आर्य ने टेंट लगाना पड़ा। मैंने कहा भाई ओलमा हो जाएगा, 500 आदमी आते हैं उसमें। तो बोला ना जी, ये तो 800-700 तो होलिये आने लग रहे हैं 4 बजे तक। तो फिर वो जोश जोश में आपने नॉमिनेशन की डेट भर दिया? प्लानिंग थी पहले? नहीं, कोई जोश में नहीं जी। मैं वैदिक धर्म में भी हूँ, और फिर भी उसमें एक शुभ और उसका देखने की बात तो सोचते हैं जी। और एक महान वैदिक ज्योतिषी, उन्होंने कहा जी 7 तारीख आपके लिए अच्छा रहेगा, और शनिवार है, जैसे ये मानते हैं जी। समाज की दृष्टि से। मेरे कार्यकर्ता 10-12 लेकर के आए एक बड़े ज्योतिषी को। मैंने कहा भाई मैं आर्य समाजी हूँ, यह जवन करके हमारा सिस्टम चलता है जी। और यह जवन करके बोला ना जी आप तो चलते हो, मगर समाज के विचारधारा के साथ भी आपने तो चलना ही। लेकिन आर्य साहब, आपने तो अपने टाइम घड़ी में 76 देख लिया, लेकिन मैंने नहीं देखा जी। मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए आपने उनका सम्मान रखा। मैंने उनका सम्मान रखा। बोले जी 7 तारीख को हम नॉमिनेशन करेंगे। मैंने कहा फिर सफेदों की प्राणियां जहाज मंडी में इकट्ठे होकर के वहां से निकल और फिर वहां से फिर मंडी में अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आर्य साहब, सवाल तो ये है, ना भाजपा ने लिस्ट डिक्लेयर की, ना आपकी टिकट फाइनल की, तो आप कैसे नॉमिनेशन जो पुराने आदमी है उनको सारा पता है जी। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 5 तारीख से शुरू हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की। नॉमिनेशन 12 तारीख तक कभी भी कर सकते हैं, और टिकट जब पार्टी देगी तो किसी दिन भी जमा करा सकते हैं। नॉमिनेशन का टिकट का एक दिन का कोई सिस्टम नहीं होता जी जी। ये और भी जो भाई सुन रहे होंगे उनको पता ही है, जिसको नहीं पता वो समझ लें कि उसी दिन नॉमिनेशन जरूरी नहीं होता कि जिस दिन टिकट हो सकता है टिकट 7 के बाद। सवाल तो ये उठने लगा है, या तो बच्चन सिंह आर्य अपने विरोधियों को जो कंपटीशन में है, टिकट की कतार में है, उन पर दबाव बनाना चाहते हैं, या फिर आलाकमान पर दबाव बनाना चाहते हैं। नहीं, हमने ऐसी अच्छी राजनीति हमने की। टिकट किसको देंगे जी? सारा हमने यहाँ पर पहला मैं बीजेपी में आदरणीय अमित शाह ने ज्वाइन किया था। हमारा जो उम्मीदवार पीछे आया था जी, तो उसमें भी हमने यहाँ से सफेदों ने जिता के भेजा था जब मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब की बार दिन रात मेहनत करके अपने साथी आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी को भी हमने सारे साथियों ने मिलकर 5,500 से जिताया। रही बात दबाव की, मैं दबाव दिया करता, मैं सहज भाव से जीवन जीने वाला दिन ना दबाव मान्या करता। स्पष्ट सी बात है। मैंने तो ये और
शुभ मुहूर्त बताया, तो इसमें तो सभी करेंगे नॉमिनेशन को। 6 को करेगा, कोई 5 को, कोई 7 को, कोई 9 को, 12 तक। मैंने तो एक सिस्टम से नॉमिनेशन किया ताकि काम नॉमिनेशन का तो पहले निपट जाए। लेकिन आर्य साहब, अब बातें चल रही हैं कि आर्य साहब बीजेपी की टिकट का इंतजार नहीं करेंगे, अगर उन्हें नहीं मिलती तो निर्दलीय भी पर्चा भरेंगे। नहीं की तो कोई बातें नहीं। बीजेपी पार्टी मेरी पार्टी है, मैं बीजेपी पार्टी में हूँ। नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं। बीजेपी यशपाल जी, अब नेगेटिव क्यों सोचते हो? आर्य सदन में तो यह जवान होता है, यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव विचारधारा रखते हैं और सकारात्मक विचारधारा का जीवन जीने वाले वर्कर होते हैं जो इसमें आते नहीं का तो मतलब। यानी कि अलमारी में टिकट रख दी है? मेरी कोई अलमारी नहीं है। अलमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अलमारी है, आप आश्वस्त? जेपी नड्डा की अलमारी है जी। वो टिकट का फैसला हमारे मोहनलाल बड़ौली जी की है, मुख्यमंत्री जी के, और नेताओं की अलमारी तो उनके पास है, हमारे पास कोई अलमारी नहीं है। आर्य साहब निश्चित है टिकट पक्की? नहीं, मुझे विश्वास है। मैंने निष्ठा और ईमानदारी से अपनी पार्टी में काम करता हूँ जी। मैंने कभी जीवन में ना किसी से दगा किया, ना किसी के अपमान करने की कोई बात की है। जी, जी, जी। जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 बार लोकसभा के चुनाव में मैंने और मेरे संगठन ने साथ दिया है। दोनों बार बीजेपी का टिकट लोकसभा में हमने यहाँ से जिता करके भेजा है जी। तो मुझे विश्वास है अपने नेतृत्व पर। और पीछे भी जी कितना थोड़ा से तो 1634 वोटों का अंतर है जी। और बार बार यार है कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देंगे। तो इनने बेरा है कि जिताऊ बचन सिंह आर्य उसका संगठन। और चलिए आर्य साहब, मैं मान लेता हूँ टिकट भी आपकी पक्की, नॉमिनेशन आपने भर दिया। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या पूरा नॉमिनेशन तो इसलिए भरा कुछ तो काम निमट जाए, टिकट आएगा फिर जमा करा देंगे एकदम दोनों। कभी आज तक मेरी 33 साल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ ही नॉमिनेशन भरे और एक ही साथ कभी नहीं हुआ। यानी आर्य साहब पहले नॉमिनेशन फाइल करेंगे, टिकट जब भी आई पहुंचा देंगे। पहले टिकट आ जाएगा वो देंगे तो मैं फिर नहीं, अगर कल को आ गया तो कल जमा करा देंगे। जरूरी थोड़ा 7 तारीख नॉमिनेशन 7 को ही करेंगे, 7 को फाइनल है। पहले आए चाहे बाद में आए। और टाइम बता दीजिए ताकि दर्शक देख सकें किस टाइम जाने वाले नॉमिनेशन पर। हाँ, नॉमिनेशन का वही 10 बजे हमने प्रोग्राम दिया कार्यकर्ताओं को जी। वही कोई 12 बजे है, पहले किसी टाइम भी नॉमिनेशन कर दे। तो इस बार कमर कस लिए कि वो चूक पहले वाली ना हो जाए दोबारा? नहीं, पहले भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कोई चूक नहीं की है जी। मैं कभी भी, मैं वेद के मानने वाला और वैदिक धर्मी हूँ। और मैं वेद का मंत्र जो परमात्मा के द्वारा वेद की वाणी उतरी थी जी, उसमें एक मंत्र आता है कि बोधा गता न सोचते, कि जो बीती बात पर बहादुर लोग, समझदार लोग, चिंतन करने वाले लोग, प्रभु प्रेमी लोग, कभी ज्यादा जो बीत गया तो बीत गया, गता उस पर ज्यादा विचार ना करके वर्तमान की जो वर्तमान में वर्तमान में ले करके अपना काम करें। पीछे भी मेरे कार्यकर्ताओं ने दिन रात इतना काम किया कि मैं उनका मुरीद हूँ। कल भी 2000 आदमी हो रहे थे, उन्होंने मिलकर के। आर्य साहब, अब वर्तमान की अगर बात करें तो हैचरी वाले विधायक है, पूंजीपति विधायकों से, हैचरी वालों से आपका सामना होगा, उनके लिए क्या रणनीति? नहीं, मेरा सामना किसी से नहीं होगा ना, बेचारे वो भी अपने, हम भी अपने हैं जी। बहुत से हैचरी वाले हैं जो मेरे को भी वोट देते हैं, और सामना क्यों करा, हम सब हमारे भाई हैं। लेकिन धन वालों से सामना की बात है नहीं। मैं एक झोपड़ी में बैठा हूँ, ये सदन देखियो कितना 1100 कोई दिखा दे मैं दिखाता नहीं, कोई दिखा दे मैं दिखाता नहीं जी। धन वाले तो कोई धन वाला कोई एक ही व्यक्ति नहीं, शहीदों में बहुत लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, कितने धनवान हैं जी। कितने लोग हैं। और मेरे लिए धनवान वही है जो मेरा समर्थन करता है, उससे बड़ा धनवान मैं किसी को मानता नहीं हूँ। जो जुबान के धनी है वही धनवान है, उनसे मेरा कोई टकराव नहीं। उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो भाई भी चुनाव लड़े, सबका अपना मौलिक अधिकार होता है, मैं भी अपना चुनाव लड़ूं। चलिएगा, बचन सिंह आर्य तन मन धन से इस बार झोंक देने वाले हैं। उन्होंने अपनी बातों से कह दिया कि भाई साहब चुनाव को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ही मामूली अंतर से पिछली बार चूक हो गई थी। चलिएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आर्य साहब आपके चुनाव के लिए। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ मुहूर्त पर और शुभ समय पर आप आए हो जी जी। चलिएगा दोस्तों, क्या आपको लगता है बचन सिंह आर्य यहाँ से भाजपा का कमल खिलाएंगे या फिर क्या करेंगे? जरूर बताइएगा और बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।